कैप्रिकॉन, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ अपनी जगह मौजूद हो, जिम्मेदारियां भी, मकसद भी, रास्ता भी, मगर फिर भी अंदर कहीं एक नर्म सी बेयकीनी बाकी रहे। जैसे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मगर दिल ये भी कह रहा हो कि इस बार सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होगी, इस बार नीयत भी साफ होनी चाहिए, कदम भी दुरुस्त होना चाहिए और बुनियाद भी ऐसी होनी चाहिए जो थकन के बावजूद कायम रहे। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का ये हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए ऐसी ही एक कैफियत लेकर आ रहा है। ये हफ्ता पहले तुम्हें एक धुन दिखा सकता है, फिर एक सच्ची बात, फिर एक नई नीयत और आखिर में एक ऐसी बुनियाद जो पहले से ज्यादा मजबूत हो। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। अब आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत क्या पैगाम लेकर आ रही है। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते की असल कहानी जिम्मेदारी और शऊर के मिलाप की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की कैफियत ऐसा एहसास पैदा कर सकती है कि कुछ बातें बाहर से वाज़ेह हैं मगर अंदर से पूरी तरह साफ नहीं। कोई फैसला, कोई मंसूबा या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे तुम संभाल तो रहे हो मगर इसके पीछे दिल की पूरी रजामंदी मौजूद ना हो। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की तेज रोशनी और 13 अप्रैल के आसपास न्यू मून की नई नीयत तुम्हें ये महसूस करा सकती है कि अब सिर्फ समझना काफ़ी नहीं बल्कि कुछ नया तय करना भी ज़रूरी है। और 19 अप्रैल को सन की बदलती हुई रोशनी इस पूरी कैफियत को ज़्यादा ज़मीनी और ज़्यादा देर पर रुख दे सकती है। यानी ये हफ्ता तुम्हें जल्दी नहीं सिखाता, ये तुम्हें दुरुस्त रफ्तार सिखाता है। हर नई बुनियाद पहले इंसान को ये दिखाती है कि कहाँ वो सिर्फ आदत से चल रहा था और कहाँ अब सच्ची नीयत के साथ नया ढांचा बनाना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल धुन के पीछे छुपी असल कैफियत। हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए खामोश मुशाहिदे का वक्त हो सकती है। बाहर से सब कुछ आम लग सकता है मगर अंदर किसी जिम्मेदारी, किसी ताल्लुक या किसी अमली दबाव के बारे में एक लतीफ सी बेचैनी महसूस हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, तुम अक्सर वो सब कुछ भी उठा लेते हो जो दूसरों के हिस्से में आता है। तुम बहुत कम शोर करते हो और अक्सर अपनी थकन को भी तरतीब के नीचे छुपा देते हो। मगर इस हफ्ते के आगाज में ये बेहतर होगा कि तुम सिर्फ काम ना देखो, अपनी कैफियत भी देखो। क्या तुम वाकई इस रफ्तार से मुतमईन हो जिससे जिंदगी चल रही है? क्या तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बोझ भी है जो जिम्मेदारी से ज्यादा सिर्फ आदत बन चुका है? ये दिन बड़ा कदम नहीं मांगते, ये दिन असल कैफियत की पहचान मांगते हैं। अगर तुमने अपने वक्त, अपनी नीयत, अपनी जगह और अपनी जहनी थकन को संजीदगी से लिया तो यही हफ्ते की पहली कामयाबी होगी। और जब धुन के अंदर असल बोझ दिखाई देने लगे तो फिर जिंदगी इंसान से सिर्फ बर्दाश्त नहीं, वजाहत भी मांगने लगती है। 15 से 17 अप्रैल सच्ची बात और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एक एहसास थी अब इस पर बात करने, समझने या नया फैसला बनाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, ये वक्त इस बात का है कि तुम अपने मकसद, अपनी जिम्मेदारी और अपनी हद के बारे में ज़्यादा सच्चे हो जाओ। 16 अप्रैल के करीब सन और चैरून किसी पुराने एहसास को भी छेड़ सकते हैं। शायद वो एहसास कि तुम्हें हमेशा मजबूत रहना पड़ता है। शायद वो सवाल कि अगर तुम थक जाओ तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। ये कमज़ोरी नहीं, ये वो सच्चाई है जो इस हफ्ते तुम्हारे अंदर नई नीयत पैदा कर सकती है। 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए ये पैगाम ला सकता है कि अब एक नया दाखिली अहद ज़रूरी है। शायद अपने वक्त के साथ, शायद अपनी जिम्मेदारियों की तकसीम के साथ, शायद अपने दिल के सुकून के साथ। ये वो मरहला है जहाँ तुम सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि क्या करना है, ये भी सोचोगे कि किस बुनियाद पर करना है। और जब नीयत साफ हो जाए तो फिर नई शुरुआत की असल आजमाइश अमली ज़मीन पर शुरू होती है। 18 और 19 अप्रैल इस्तेकाम, इंतखाब और नई बुनियाद। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़मीनी और ज़्यादा फैसला कुन हो सकता है।
अब वो कैफियत जो पहले सिर्फ अंदर थी, किसी रोज़मर्रा फैसले, किसी नई तरतीब या किसी वाज़े हद की सूरत में सामने आ सकती है। 19 अप्रैल के करीब सन की बदलती हुई रोशनी ये सिखा सकती है कि अब जो कुछ शुरू हो वो सिर्फ जोश से नहीं, इस्तेकाम से जुड़े। कैप्रिकॉर्न, ये वक्त बड़ी बातें करने का नहीं बल्कि छोटे मगर मजबूत कदम लेने का है। किसी एक गैर ज़रूरी बोझ को कम करना, किसी काम की तरजीह बदलना, किसी करीबी शख्स से अपनी असल ज़रूरत नरमी के साथ कहना, अपने दिन में आराम को जगा देना, ये सब बज़ाहिर छोटी चीज़ें हैं मगर इस हफ्ते यही तुम्हारी नई बुनियाद बन सकती है। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मायने रखती हैं। मोहब्बत और रिश्ते। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ साथ निभाने का नहीं बल्कि मजबूत सच्चाई का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल सामने ला सकता है कि क्या इस रिश्ते में तुम सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हो या वाकई ही दिल को भी जगह मिल रही है। क्या सिर्फ साथ है या सुकून भी है। अगर कोई बात काफ़ी अरसे से दिल में दबी हुई थी तो अब इसे नरम मगर वाज़े अंदाज में कहना बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते असल मोहब्बत शोर से नहीं बल्कि पुख्ता सच्चाई से मजबूत होगी। अगर तुम तन्हा हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो बहुत नुमाया ना हो मगर काबिल भरोसा महसूस हो, क्योंकि इस हफ्ते दिल सिर्फ कशिश नहीं तहफ़्फ़ुज़ भी देखेगा। और जो कैफियत दिल में बदलती है वो अक्सर काम और जिम्मेदारियों के अंदाज को भी बदल देती है। काम, तालीम और अमली ज़िंदगी। ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए काम के मैदान में अहम दाखिली तरतीब ला सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो तरजीहात वाज़े करना, जिम्मेदारी की हद पहचानना और गैर ज़रूरी दबाव को निज़ाम के साथ कम करना बहुत फ़ायदा दे सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो किसी मंसूबे या किसी मुश्तरका जिम्मेदारी में पहले बुनियाद देखना फिर कमिटमेंट करना ज़्यादा दुरुस्त होगा। असल कामयाबी ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आने में नहीं बल्कि इसमें है कि तुमने सही चीज़ को सही वक्त दिया या नहीं। और जहां तरजीह और बुनियाद के सवाल उठें वहां माली मामलात भी खामोशी से अहम होने लगते हैं। माली लिहाज से यह हफ्ता एहतियात के साथ इस्तेकाम का है। कोई घरेलू खर्च या किसी मंसूबे की नई तरतीब तुम्हारी तवज्जो मांग सकती है। ये बड़ा फ़ायदा लेने का वक्त नहीं बल्कि समझदार नज़म का वक्त है। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते माली ताकत सिर्फ कमाई में नहीं बल्कि तरजीह और लॉन्ग टर्म सोच में है। मगर हर जिम्मेदार हफ्ता जिस्म और दिल से भी अपना हिस्सा मांगता है। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यह है कि तुम अपनी थकन को मामूली ना समझो। अगर नींद बिखरी हुई है, अगर दिल अलर्ट हालत में है या अगर जिस्म भारी महसूस हो रहा है तो ये वाज़े इशारा है कि बहाली ज़रूरी है। आराम, पानी, खामोश वक्त और अपने लिए नर्म जगह इस हफ्ते लग्जरी नहीं ज़रूरत है। और अब इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई सुन लीजिए। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी जीत इसमें नहीं कि तुम कितनी चीज़ें संभाल लेते हो, तुम्हारी जीत इसमें है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को कितनी सच्चाई, कितनी नरमी और कितनी हिकमत के साथ दोबारा तरतीब देते हो। जो बोझ ज़रूरी है इसे इज्जत से उठाओ, जो बोझ आदत बन चुका है इसे पहचानो और जो बुनियाद कमज़ोर हो रही है इसे खामोशी के साथ मजबूत करो। असल ताकत सिर्फ सख्ती में नहीं बल्कि पुख्ता इस्तेकाम में है। अब आखिर में इस पूरे हफ्ते का निचोड़ मुख्तसर और वाज़े अंदाज में देख लेते हैं। मोहब्बत, सच्चाई, तहफ़्फ़ुज़ और नर्म वज़ाहत अहम। काम, तरजीह, नज़्म और ग्राउंडेड फैसले ज़रूरी। माली मामलात, एहतियात के साथ इस्तेकाम। सेहत, आराम और बहाली लाजिम। और इस हफ्ते की मजमूई कैफियत। यह हफ्ता कैप्रिकॉर्न को ये सिखा सकता है कि नई बुनियाद इसी वक्त मजबूत बनती है जब धुंध के बाद सच्ची नीयत और फिर मुस्तकिल कदम आए। अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, बुनियाद या इस्तेकाम, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ बोझ उठाने में नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को समझदारी के साथ नए ढांचे में ढालने में है। और यही तुम्हारा नया मजबूत हफ्ता है। कैप्रिकॉर्न, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।